हम अक्सर मुस्कुराकर कहते हैं खुशी और दुख तो मन का वहम है, लेकिन कभी खुद से अकेले में पूछा है कि अगर ये सिर्फ मन का वहम है तो फिर ये सीने में उठने वाला दर्द इतना असली क्यों लगता है? अगर दुख हमारे अंदर ही है तो हम खुद को ही चैन की सांस क्यों नहीं लेने देते? क्यों वो दर्द हर बीतती रात के साथ कम होने के बजाय और गहरा और दम घोंटू होता जाता है? सच तो ये है कि दुख की अपनी कोई ताकत नहीं होती, वो खुद नहीं बढ़ता। हम उसे अपनी यादों की खाद देते हैं, उसे अपने आंसुओं से सींचते हैं और उसे इतनी मजबूती से पकड़कर रखते हैं जैसे वो हमारी कोई सबसे कीमती वसीयत हो। हम उस दर्द को बार बार कुरेदते हैं, बार बार उस पुराने जख्म की पट्टियां खोलकर देखते हैं और उसी तड़प में अपनी पूरी जिंदगी गुजार देते हैं। आखिर क्या है ये दुख? दुख कोई एक पल की घटना नहीं है, ये वो अंतहीन शोर है जो हमारे दिमाग में 24 घंटे चलता रहता है। सोचिए, वो असफलता जिसने आपकी रातों की नींद छीन ली, वह अपना जो बिना कुछ कहे हाथ छुड़ाकर चला गया, वो भरोसा जिसे किसी ने कांच की तरह चकनाचूर कर दिया, वो शब्द जिन्होंने आपके स्वाभिमान को छलनी कर दिया। हकीकत तो ये है कि वो घटना शायद कुछ मिनटों की थी, लेकिन उस एक पल के दर्द को हमने अपने अंदर एक कैदखाना बना लिया है। आज सवाल ये नहीं है कि जिंदगी में इतनी तकलीफें क्यों आईं, सवाल तो ये है कि जब वो लोग, वो हालात और वो वक्त कब का गुजर गया, तो आप आज भी वहीं क्यों खड़े हैं? आप खुद को उस मलबे से बाहर निकलने क्यों नहीं देते? जरा गौर कीजिए उस इंसान पर जो किसी मोड़ पर हार गया। एक वो है जो खुद को संभालता है और कहता है कि ये अंत नहीं, एक सबक था, और एक वो है जो हर दिन अपनी रूह को कोसता है। वो खुद को कहता है, मैं ही बुरा हूँ, मेरी तो किस्मत ही काली है, मैं किसी काम का नहीं। अब आप ही बताइए, उसे उस असफलता ने तोड़ा या उसकी अपनी कड़वी बातों ने? हार हमें नहीं मारती, खुद को दिया हुआ दोष हमें तिल तिल कर मारता है। और जब कोई दिल के करीब रहने वाला इंसान साथ छोड़ दे तो लगता है जैसे दुनिया थम गई। हम पागलों की तरह उनकी तस्वीरें देखते हैं, पुराने मैसेज पढ़ते हैं, उस खुशबू को तलाशते हैं जो अब हवा हो चुकी है। हम उस इंसान को याद नहीं कर रहे होते, हम उस अधूरेपन को पकड़कर रो रहे होते हैं। हम उस पुरानी याद की जंजीरों में खुद को इतना कस लेते हैं कि हमें अपनी आज की आजादी दिखाई ही नहीं देती। सबसे गहरी और कड़वी बात जानते हैं क्या है? दुख तब तक आपका पीछा नहीं छोड़ता जब तक आप उसे अपनी पहचान बना लेते हैं। जब आप गर्व से कहने लगते हैं, मेरी तो पूरी जिंदगी ही एक त्रासदी है, मेरे साथ तो बुरा होना ही था, तो आप उस दुख को अपने वजूद का हिस्सा बना लेते हैं। और जो चीज पहचान बन जाए उसे छोड़ना सबसे मुश्किल होता है। तो क्या कोई रास्ता है इस अंधेरे से बाहर निकलने का? हाँ, एक रास्ता है जो बहुत कठिन है पर मुमकिन है। सबसे पहले अपने दुख को स्वीकार करना सीखिए, उसे छुपाइए मत। ये झूठा नकाब उतार दीजिए कि मैं ठीक हूँ। अगर आप अंदर से टूटे हैं तो मान लीजिए कि हाँ, आप टूटे हैं। खुद से कहिए, हाँ मुझे दर्द हुआ है, हाँ मैं कमजोर महसूस कर रहा हूँ। दुख को दबाना उसे और जहरीला बनाता है। स्वीकार करना कमजोरी नहीं, बल्कि खुद को ठीक करने की पहली सीढ़ी है। दूसरा, अपनी पहचान को अपनी परिस्थितियों से अलग कीजिए। अगर आप फेल हुए तो फेलियर एक घटना थी, आप नहीं। अगर आपको किसी ने ठुकराया तो वो उसकी पसंद थी, आपकी वैल्यू नहीं। अगर किसी ने धोखा दिया तो वो उसका चरित्र था, आपकी कमजोरी नहीं। आप एक बहती हुई नदी हैं और ये घटनाएं सिर्फ किनारे के पत्थरों को नदी का रास्ता मत बनने दीजिए। तीसरा, अपने आप से पूछे जाने वाले सवालों को बदल डालिए। मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? ये सवाल आपको कभी सुकून नहीं देगा। इसकी जगह पूछिए, इस दर्द ने मुझे क्या सिखाया? इसने मुझे अंदर से कितना मजबूत बनाया? जब सवाल की दिशा बदलती है तो जिंदगी की दशा खुद ब खुद बदल जाती है। दुख को समय दीजिए, उसे महसूस कीजिए, पर उसे अपना घर मत बनाने दीजिए। अगर शरीर पर चोट लगती है तो हम मरहम लगाते हैं, आराम करते हैं, पर चलना नहीं छोड़ते। फिर रूह के जख्मों के लिए जिंदगी को क्यों रोक देना? याद रखिए, दुख हमेशा बीते हुए कल के मलबे में या आने वाले कल के डर में रहता है, पर जिंदगी तो इसी पल में, इसी सांस में है। जैसे ही आप पूरी तरह से इस अभी में लौट आते हैं, वो पुराना दुख अपनी पकड़ ढीली करने लगता है। अंत में बस एक बात, दुख आपका दुश्मन नहीं है, वो एक सख्त शिक्षक है। वो आपको आपकी असली कीमत बताता है, वो आपको लोगों के असली चेहरे दिखाता है, और वो आपको उस ताकत से मिलवाता है जो आपके अंदर कहीं सोई हुई थी। शिक्षक का काम सिखाना है, साथ रहना नहीं। सीख लीजिए, उसका शुक्रिया अदा कीजिए और आगे बढ़ जाइए। आप वो दुख नहीं हैं जिसे आप महसूस कर रहे हैं, आप वो समंदर हैं जिसमें ये दुख सिर्फ एक लहर की तरह उठा है। लहरें आती हैं और चली जाती हैं, पर समंदर अपनी जगह कायम रहता है। आज अभी इसी वक्त खुद को इतना बुलंद कीजिए कि आने वाला वक्त आपसे कहे, बहुत कोशिश की तुझे तोड़ने की, पर तेरा हौसला मेरे बस का नहीं।
अगर इन शब्दों ने आपकी रूह के किसी कोने को सहलाया है, अगर आपको लगा है कि कोई है जो आपके मौन दर्द को समझता है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपनी मौजूदगी का एहसास जरूर कराएं। मुझे कमेंट्स में बताएं कि आज आप अपने दिल का कौन सा बोझ उतारने वाले हैं। बस एक शब्द लिख दें, फ्री। ये एक शब्द आपकी नई शुरुआत का गवाह बनेगा। हम यहाँ सिर्फ वीडियो बनाने नहीं, एक दूसरे का सहारा बनने आए हैं। अगर आपको लगता है कि किसी और को भी इन शब्दों की जरूरत है, तो इसे उन तक जरूर पहुंचाएं। इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अपनी ताकत को पहचानिए, क्योंकि आप जो देख रहे हैं आप उससे कहीं ज्यादा महान हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।